अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़माना था कि जब अफगानिस्तान को लोग दहशत गर्दी और जंगों की सरजमीन समझते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, वाक़यात बदल चुके हैं और अफगानिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और अफगानिस्तान ये बात साबित भी कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त 150 से ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसमें 85 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक और हैरत अंगेज प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है सोलर ओवन प्रोजेक्ट। अफगानिस्तान के इस हैरत अंगेज इजाद ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। तालिबान की इस हैरत अंगेज इजाद ने अफगानिस्तान का एक बड़ा मसला मिनटों में हल कर दिया है। अब ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के माहिरीन जो ईंधन एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, वो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इन सभी माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान के इस नए प्रोजेक्ट से हम बहुत मुतासिर हो गए हैं। आने वाले सालों में अफगानिस्तान इस जदीद टेक्नोलॉजी से बनने वाली सोलर ओवन्स दुनिया को एक्सपोर्ट किया करेगा। ये हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये नाकाबिले यकीन शमसी टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, आइए आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक्स और सब्सक्राइब करने से तो आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और जैसे बहुत से ममालिक जो बज़ाहिर तरक्की की राह पर गामजन हैं, लेकिन एक बहुत बड़े मसले का सामना कर रहे हैं। ये मसला ईंधन की तवानाई का है। ये ईंधन की कमी अफगानिस्तान के बहुत से पसमानदा इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा मसला दरपेश हो रहा है। तरक्की की राह पर अपने पाँव जमाने की जदोजहद में इस ईंधन की किल्लत में घरेलू ईंधन और कारखाने भी शामिल थे, और बड़े तरक्की पसंद प्लांट्स भी इस किल्लत का शिकार होते देखे गए हैं। जैसा कि दीगर बहुत से पसमानदा ममालिक की तरह अफगानिस्तान भी गैस, लकड़ी की कोयले से ईंधन की इस कमी को पूरा करने से कासिर हैं, और बिजली से चलने वाली अशिया ईंधन की इस किल्लत के नतीजे में मुल्की सतह पर लोगों का मयार जिंदगी मुतासिर हो रहा है। और साथ ही ईंधन की ये किल्लत अफगानिस्तान की इन सनतों की तरक्की में बड़ी रुकावट साबित हो रही थी, जो जंग से तबाह हो चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अवाम और अफगानिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल करने में कामयाब रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत कामयाबी से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में सोलर एनर्जी से चलने वाली सोलर ओवन बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान की किचन, जिन पर हम अफगान खवातीन को खाना पकाते हुए, चाय बनाते और पानी गर्म करके देखते हैं, वहीं सोलर ओवन भी मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल होते जा रहे हैं। पहले इन सोलर ओवन का इस्तेमाल शुरू किया गया छोटे पैमाने पर। इससे तंदूर बनाए गए जिन पर घरेलू सतह पर खाना पकाया जा सकता था। जब इन्हें अपनी कामयाबी का यकीन हो गया, तब अफगान कारीगरों ने इन्हें कदरे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए भी वही टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी एक जैसी थी, लेकिन सोलर पैनल्स को थोड़ा बड़ा बनाया गया था ताकि इन पर बड़े पैमाने पर खाना पकाया जा सके। मकसद ये था कि जब ये बड़े सोलर पैनल्स को मौसर तरीके से काम कर सकेंगे तो अगले मरहले में इन्हें काबिल इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि अफगान हुकूमत इन सोलर ओवन्स को खाना पकाने के अलावा किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। अफगान हुकूमत का इरादा उन सनतों की तजदीद करना था जो अफगानिस्तान में जंग की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, और ऐसी बहुत सी सन्नतें थी जिन पर अफगान हुकूमत काम करना चाहती थी। लेकिन इन सन्नतों की क़याम में सिर्फ एक मसला यह था कि अफगान हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इसी सिलसिले में मुनासिब ईंधन की तवानाई मौजूद है। अफगान हुकूमत इन सोलर्स के जरिए बिल्कुल इसी तरह ईंधन की तवानाई पूरा करना चाहती थी, जिस तरह ये सोलर ओवन घर में खाना पकाने के लिए ईंधन फराहम करते हैं, और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरह ये सोलर ओवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इन सोलर ओवन से हासिल होने वाली तवानाई की वजह से इसी तर्ज पर बड़े पैमाने पर पैनल लगाकर नई सनतों पर काम शुरू कर दिया है, और वो चल भी रहे हैं। सोलर पैनल से हासिल होने वाली तवानाई पर कामयाबी से अपनी मसनूआत को अफगानिस्तान मार्केट में लाया है। ये सोलर ओवन कोई पेचीदा टेक्नोलॉजी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, बल्कि ये एक सादा टेक्नोलॉजी है जिसे एक हुनरमंद कारीगर भी बना सकता है। अफगानिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को इब्तिदा में इन मेहनती कारीगरों ने खुद साख्ता टेक्नोलॉजी के तौर पर शुरू किया। जब सोलर ओवन की टेक्नोलॉजी ने मार्केट में शोहरत हासिल की, तो अफगान हुकूमत ने इन सोलर ओवन्स को फैक्ट्रियों में बाकायदगी से बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही इसको बनाने में इस्तेमाल होने वाले मवाद को भी इस्तेमाल किया गया।
ये सोलर ओवन कोई अलग या खास मवाद नहीं है, बल्कि ये लोहे की शीशे और एक चादर से बने हैं जो सोलर पैनल्स पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सोलर्स एक डिश के अंदाज में बनाए गए हैं। दूर से ये एक डिश की तरह लगता है, सिर्फ इस डिश की साख्त को लोहे की पतली सलाखों से बनाई गई है। फिर हुनरमंद कारीगर बड़ी महारत से इसके बाहर एल्यूमिनियम फॉइल की तह लगाते हैं। शीशे को इस प्लेट के ऊपर काटा जाता है और इसी तरह नस्ब करने की कोशिश की जाती है कि जब भी इन शीशों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इनके दरमियान कोई फासला ना रहे और बाकी रह जाने वाली दरारें भी ढक जाए। ये एक खास किस्म के आईने होते हैं जिनकी ताकत होती है शमसी तवानाई को जज़ब करने और फिर ऐसे इन शमसी तंदूरों में मुनक्किस करने के लिए छोटे छोटे आईने इसी तरह नस्ब किए गए हैं कि वो शमसी तवानाई को जज़ब करते हैं और इस सब को एक मकाम पर मुनक्किस करते हैं जहां पर मुनक्किस तवानाई का एक नुक्ता हो। एक रडार नस्ब किया जाता है और एक गोल दायरा होता है जो कि इसके ऊपर लोहे को नस्ब किया जाता है जो कि शमसी तवानाई का अहम नुक्ता है। इस मकाम पर आप किसी भी चीज पर बर्तन रख सकते हैं और इस पर खाना पका सकते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इन सोलर पैनल्स के छोटे शीशों पर पड़ती है तो वो इस रोशनी को मुनक्किस करती है। और जिस मकाम पर खाना पकाने की बर्तन को रखा जाता है इसी मकाम पर ये टेम्परेचर और शमसी तवानाई इतनी तेज होती है कि एक तरह बहुत सा खाना मिनटों में पक जाता है। इन शमसी तंदूरों ने अफगान अवाम की अहम तरीन जरूरत पूरी कर दी है, जिसकी वजह से अफगान अवाम माजी में बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि जंग से मुतासिर इलाकों में जो गैस पाइपलाइंस मौजूद थी वो भी तबाह हो चुकी थी। हालांकि इन पर काम जारी है, लेकिन कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां इन पाइपलाइंस को पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। इन सोलर ओवंस की इजाद ने न सिर्फ ईंधन की कमी को पूरा किया बल्कि ईंधन पर खर्च होने वाली आमदनी को बचाते हुए ये सोलर पैनल्स माहौल दोस्त भी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से ना तो धुआं निकलता है और ना ही कोई जहरीली गैस निकलती है, जो कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी है। अफगान हुकूमत सोलर ओवंस की बढ़ती हुई मांग की पेश नज़र अफगान हुकूमत मजीद ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाने पर गौर कर रही है जहाँ पर ये सोलर ओवन बड़ी तादाद में बनाया जा सके और दुनिया की दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाया जा सके और इन ज़र मुबादले को अफगानिस्तान में मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एक्सपोर्ट तंदूर को अफगान हुकूमत सोलर ओवन की मदद से बहुत से ज़्यादा ज़र मुबादले कमाने के अलावा बहुत से दूसरे अफगान मसनूआत भी आलमी मार्केट में मुतारफ करवाए जा सकेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान की इस तरक्की को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।